देखो अब हम पढ़ रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। देखो जब स्कूल जाते होगे तो उसमें जो विद्यार्थी जिस क्लास का होता है, जिस क्लास में पढ़ने लायक होता है, उसको उसी क्लास में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, यानी उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। जो जिस वर्ग में पढ़ने लायक होता है उसी वर्ग में न रखता है। हाँ, तो उसी प्रकार से देखो हम पदार्थ का भी वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण और मैटर माने होता है पदार्थ। मैटर माने पदार्थ। मैटर माने क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, और जो पदार्थ जिस टाइप का होता है, जिस प्रकार का होता है, उसको उस वर्ग में यानी उस टाइप में, उस ग्रुप में रख दिया जाता है। इसी को कहते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। देखो हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर जो है, हमारे आसपास अगल बगल पदार्थ जो है विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। पदार्थ के ये विभिन्न रूप है, यानी पदार्थ के ये अलग अलग रूप है। कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैसीय। कौन चीज? गैसीय पदार्थ। देखो हमारे चारों बगल जितने भी पदार्थ होते हैं वो किन किन रूपों में पाए जाते हैं? या तो वे ठोस होंगे। क्या होंगे? ठोस होंगे। क्यों फर रहा है, क्यों दिमाग भटका रहा, अभी रहने दो। या तो वे ठोस होंगे, या क्या होंगे, द्रव होंगे, या गैस होंगे। अगर इसको इंग्लिश में कहना चाहोगे तो ठोस को कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। और गैस को कहते हैं गैस। समझ गया? हमारे चारों ओर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो किन रूपों में पाए जाते हैं? या तो वे ठोस होंगे, या द्रव होंगे, या गैस होंगे। हमारे शरीर में भी हमारे बॉडी में भी पदार्थ के ये तीन रूप मौजूद है। पदार्थ के ये तीनों रूप कहाँ मौजूद है? हमारी बॉडी यानी शरीर में। देखो हमारी हड्डियाँ और दांत, हम लोगों के जो पास हड्डी है शरीर के, हड्डी और दांत, हड्डी और दांत क्या है? पदार्थ के ठोस रूप है। ये क्या है? सॉलिड है। क्या है? हड्डी। और ये दांत क्या है? सॉलिड है। क्या है? ठोस है। उसके बाद हमारे शरीर में मौजूद रक्त जानता है? खून। हमारे शरीर में जो खून है वो क्या है? पदार्थ का द्रव रूप है। हमारे शरीर में जो खून है वो क्या है? द्रव है। कौन सी है? द्रव है। खून क्या है? द्रव है। हड्डी, देखो हड्डी और दांत ये क्या है? ठोस है। खून जो है, रक्त जो है क्या है? द्रव है। हम बताए थे जिसको पी सकते हो, पिया जा सकता है, जिसको पिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? द्रव। क्या कहा जा सकता है? द्रव। जैसे देखो हम नहीं पीते, हम लोग, आप लोग नहीं पीते हैं खून, लेकिन मच्छर तो पीता है, हुआ ना पीने योग्य। तो ये क्या हुआ? द्रव हुआ। क्या हुआ? द्रव। याद रखो हम द्रव्य नहीं कर रहे हैं, द्रव जो पानी के जैसा हो, जो पीने योग्य हो, पेय पदार्थ को द्रव कहते हैं। उसके अलावा और जो वायु हम श्वास के द्वारा अंदर खींचते हैं, जो वायु यानी जो हवा हम सांस के द्वारा, किसके द्वारा? सांस यानी सांस लेता है ना, तो सांस के द्वारा कहाँ खींचते हैं? अंदर खींचते हैं। वह पदार्थ का गैसीय रूप है। वो पदार्थ का कौन सा रूप है? गैसीय। जो हवा यानी जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं या छोड़ते हैं वह पदार्थ का क्या है? गैसीय रूप है। वायु क्या है? गैसीय रूप है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर में जल, हम लोगों के शरीर में क्या? जल यानी इसको कह सकते हो द्रव। हम लोगों के शरीर में जो जल है यानी जो द्रव है प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। हम लोगों के शरीर में काफ़ी मात्रा में क्या विद्यमान रहता है? जल। जैसे अभी देखो एक गिलास क्या किए हूँ, पानी पी लिए, यानी द्रव हमारे शरीर के अंदर चला गया
है ना, ये पीने योग्य है ना, ये ऐसा ही द्रव रहता है। तो हमारे शरीर में जो है जल यानी द्रव क्या होता है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, यानी काफ़ी मात्रा में क्या रहता है, द्रव रहता है। एक अनुमान के अनुसार भार के विचार से, एक अनुमान के अनुसार भार के विचार से, कौन चीज़ के हिसाब से, भार के विचार से, भार के विचार से यानी वजन के विचार से, किसके विचार से, वजन के विचार से। शरीर जितना किलो का होता है, जितना वजन का होता है, उसके हिसाब से हमारे शरीर में लगभग 70% जल ही है। हमारे शरीर में लगभग 70% क्या है, जल है। लगभग 70% क्या है, जल है। अगर किसी के शरीर का वजन 10 किलो है, कितना है, 10 किलो है, तो 10 किलो में कम से कम 7 किलो पानी रहता है। क्या रहता है, 7 किलो पानी रहता है। और 3 किलो में ही मांस, हड्डी, ये सब श्वास वाला हवा हुआ ये सब रहता है। समझ गया, किसके हिसाब से, वजन के हिसाब से। अगर किसी के शरीर जो है 100 किलो का है, देखो इधर, अगर किसी का शरीर कितना है, 100 किलो का है, तो 100 किलो का है ना, तो उसका शरीर 70 किलो का खाली रहेगा पानी। उसके शरीर में 70 किलो क्या रहेगा, पानी। और 30 किलो रहेगा कौन चीज़, बाकी जो मांस है, हड्डी है, ये सब। 100 किलो के नहीं होता है, अरे आदमी नहीं होता है तो दूसरा जानवर होता है ना। खैर दूसरे जानवर की बात छोड़ दो, हम लोग अपनी बारे में बात कर रहे हैं। तो 100 किलो का हाथी होता है, उससे ज़्यादा किलो का होता है, लेकिन हाथी की बात हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं और जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने इंसान की जो शरीर है उसकी बात कर रहे हैं। अगर किसी का शरीर 80 किलो का है, किसी का कितना है, 80 किलो का, तो इसके शरीर में पानी कितना होगा, 80 गुने 70% पानी रहता है, तो 70/100 काट देंगे, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से जीरो, 8 7 56, यानी 56 किलो उसके शरीर में सिर्फ क्या रहेगा, पानी रहेगा। और बाकी कितना किलो बच जाएगा, बाकी कितना किलो बच जाएगा, 4 और 20 24 किलो क्या रहेगा, मांस, हड्डी वड्डी रहेगा। जैसे हमारा ही शरीर है, अगर इसमें सिर्फ पानी निचोड़ा जाए तो क्या कितना पानी निकलेगा, मान के चलो 40 किलो वजन है। कितना किलो वजन है, 40 किलो। तो इस शरीर में कितना पानी होगा, 40 गुने 70% पानी रहता है, तो 70/100, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, यानी 28 किलो सिर्फ पानी होगा। तुम लोगों को लगता होगा आधे किलो पावरे पानी है, एक गिलास पी गई ना, तो एक गिलास ना, इस शरीर में खाली पानी है ना। हड्डी कम है, मांस कम है और पानी ज़्यादा रहता है। समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, क्या कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है ना। चलो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। किंतु सभी द्रव्य पदार्थ के इन्हीं तीनों रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। ध्यान दो, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर में बड़ा दिक्कत होगा पढ़ाने में। किंतु सभी द्रव्य जो पदार्थ है, ये तीनों ही रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते। जैसे इंसान जो है, हम जो है क्या है, तीनों ही रूपों में है। हमारे शरीर में क्या है, लिक्विड भी है यानी द्रव भी है ना, ठोस भी है और गैस भी है। लेकिन हर चीज़ में ये तीनों रूप नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, लकड़ी क्या रहता है, लकड़ी और पत्थर। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर, ये सब जो है सिर्फ ठोस रूप में ही रहते हैं। लकड़ी जो है, पत्थर जो है, ये किस रूप में रहते हैं, ठोस रूप में रहते हैं। यानी ये सिर्फ क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं, इसमें पानी वानी नहीं पाया जाता। अगर होता है तो हरा पौधा में हल्का फल्का रहता है। छोड़ो लकड़ी, और चलो लकड़ी को छोड़ भी दो, तो पत्थर सिर्फ किस रूप में रहता है, ठोस रूप में रहता है। यानी ये ठोस रहता है, इसमें खाली द्रव और गैस नहीं रहता है। पत्थर में रहता है, पत्थर को निचोड़ोगे तो पानी आएगा, यानी पत्थर में गैस उस रहता है, कुछ नहीं रहता है। हवा रहता है, नहीं रहता है। तो पत्थर जो है खाली किस रूप में है, ठोस रूप में ही रहते हैं। जबकि कपूर, कौन सी, कपूर जानता है ना, पूजा पाठ में प्रयोग होता है कपूर। या अमोनियम, कौन सी, अमोनियम, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब रासायनिक नाम है, आगे चल कर के जानेंगे।
कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन ये सब जो है ठोस और द्रव, ठोस और गैस दोनों रूपों में पाए जाते हैं। कपूर जो है ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और द्रव अवस्था में। और कौन? कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नैफ्थलीन एक ही अवस्था में पाया जाता है, ठोस रूप में भी पाया जाता है और द्रव रूप में भी पाया जाता है। जैसे देखो कपूर को अगर हवा में छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा गैस बन करके, चाहे जलाओगे तो गैस बन करके क्या होता है? उड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नैफ्थलीन है, एक ही अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। जबकि पत्थर किस अवस्था में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में। और भी बहुत सारे चीज़ है जो सिर्फ किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। जैसे लोहा, लोहा जानता है? लोहा खरीद कर लेके लाते हो छड़वर, एक ही अवस्था में रहता है, सिर्फ ठोस अवस्था में। एल्युमिनियम सब किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। गैस पानी में नहीं रहता है, नहीं। किंतु अधिकांश पदार्थ यानी ज़्यादातर पदार्थ जो है विभिन्न स्थितियों में किस ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पदार्थ है ये ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस वाली अवस्था में भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखो जल एवं गंधक है, जल एवं गंधक। कौन? जल देखो किस अवस्था में पाया जाता है? देखो जल ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। कैसे? अभी जान लो। देखो जल को बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे, कहाँ तक ले? 0 डिग्री तक। कहाँ तक? 0 डिग्री तक ठंडा करोगे तो ये ठोस बन जाएगा। यानी ठोस जानता है ना? बर्फ़ जो खाता है बच जाए तो फेंकित रहे छो, उसमें क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? पानी रहता है। उसको ठंडा किया गया रहता है, कहाँ तक ले? 0 डिग्री तक। कितना डिग्री तक? 0 डिग्री तक। कितना डिग्री तक? 0 डिग्री तक। तो 0 डिग्री तक ठंडा करने के कारण वो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ क्या रहता है? ठोस रहता है। बर्फ़ क्या होता है? ठोस अवस्था। अगर उसको 100 डिग्री तक ले गर्म करोगे, 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस। जब उसको 100 डिग्री तक ले गर्म करोगे तो वो क्या बन जाता है? गैस। और गैस बन करके उड़ने लगता है। जैसे तवा में पानी रखो, चाहे बाल्टी में पानी रखो, कढ़ाई में पानी रखो और उसको गर्म रखो, गर्म करो किस पर? तो गर्म करेगा तो क्या हो जाता है? वो गैस बन के उड़ जाता है। जब देखता है सब्जी बनाने से पहले कढ़ाई गर्म रहता है, उसमें हल्का सा पानी रखता है तो गैस बन करके क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है। तो जल जो है किस अवस्था में? ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। द्रव अवस्था में तो देखबे करता है, अभी गिलास में है। ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। इसको ठंडा करेंगे तो इसी में क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। तो ये ठोस बन जाएगा। और इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उड़ जाएगा। तो किस अवस्था में आ जाएगा? ये गैस अवस्था में। इसी प्रकार से गंधक भी जो है ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में। इन तीनों अवस्थाओं को चित्र 1.5 में दिखाया गया है। देखो चित्रतन का ध्यान से देख लो। इस अवस्था को कहते हैं ठोस अवस्था। देख सकता है इसके कोनों के बीच बहुत कम स्थान है। देख सकता है इसमें। देखो पहला जो चित्र है ठोस के सामने क्या है? इसके कोनों के बीच क्या है? बहुत कम स्थान है। इसमें बड़ा बड़ा कण दिखाया गया है तुमको, लेकिन वास्तव में क्या है? बहुत छोटा छोटा कण है जो तुम देख नहीं सकता। उसके बाद देखो इसको किसी कंटेनर में यानी बर्तन में पानी रखा हुआ है और इसके पीछे देखो बीच में खाली स्थान है ना? एक कण से दूसरे कण, दूसरे कण से तीसरे कण के बीच में खाली स्थान है, जबकि इसके बीच में बहुत कम खाली स्थान है। इसी प्रकार गैस देखो, गैस को गुब्बारा में बंद करके दिखाया गया है। तो गैस के बीच में देख सकता है ज़्यादा खाली जगह है। इसके बीच, गैस के बीच में सबसे ज़्यादा खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है। द्रव के बीच में क्या है? गैस से कम है। और ठोस में क्या है? सबसे कम है। और यही करा है चित्र 1.5 पदार्थ के विभिन्न रूप। ये पदार्थ के अलग अलग रूप है। तो पदार्थ के तीनों रूप या अलग अलग रूप कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस। समझ गया? उसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था।